हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस पे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो लेखा शास्त्र के इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर होने वाला है। तो कक्षा 12वीं वालों का जो लेखा शास्त्र लिए हैं उन बच्चों का भी इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं आप लोगों को बताते जाऊँगा, बस आप लोगों को टिक लगाना है और इन्हीं प्रश्नों को पढ़ के वार्षिक पेपर में जाना है। तो चलो, जो पहला अध्याय है उसके हिसाब से चलते हैं। तो देखो, पहला अध्याय क्या, साझेदारी फर्मों का आधारभूत सिद्धांत। ठीक है, इस अध्याय में आपको ये प्रश्न मिलेगा और ये बहुत ही आसानी से आपको परीक्षा बोर्ड में मिल जाएगा सारे प्रश्न। ठीक है, तो चलो इन प्रश्नों को मैं टिक लगवाता हूँ, आप लोग बस इसे टिक लगाइए और इसके बाद इन सभी प्रश्नों को पढ़िए। देखो, ये प्रश्न है, फर्म से क्या आशा है, फिर साझेदारी संलेखन का क्या आशा है, ये प्रश्न है। ठीक है, ये सभी आसानी से परीक्षा बोर्ड में मिल जाएगा। फर्म में साझेदार होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, ये प्रश्न है। फिर इसको भी टिक लगाना है, एक मिनट में यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको भी टिक लगाना है, पढ़ना है, इसको भी टिक लगाना है, पढ़ना है। तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, ये छठवा और ये सातवां। सबसे ज़्यादा आने वाला जो प्रश्न है ये छठवा और सातवां ही है। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि वार्षिक पेपर में अभी तो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, लेकिन आने वाले जो प्रश्न है जो आपको देखने को मिल सकता है ये दोनों में से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया और ये प्रश्न हो गया, इनको देख लेना अच्छे से। फिर ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक और है इंपॉर्टेंट में। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो जितना टिक लगाऊँ सबको पढ़ के जाना ही जाना है आपको। फिर ये वाला प्रश्न पढ़ना है, ये वाला भी टिक लगाना है और पढ़ना है, फिर इसको भी, इसको भी। ठीक है, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी। ठीक है, इसको भी नहीं छोड़ना है। फिर ये वाला और ये, और एक क्या, और है ये वाला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला। ठीक है, अब देखो दो टाइप के प्रश्न है ना, एक तो हो गया शब्दों वाला और एक हो गया संख्यात्मक प्रश्न, जो गणितीय प्रश्न है। तो 3 नंबर में गणितीय प्रश्न भी देखने को मिल सकता है। तो कौन कौन से प्रश्न देखना है गणितीय प्रश्न में जो 3 नंबर में आपको देखने को मिल सके, उन प्रश्नों को देखते हैं। जैसे कि ये 5वां प्रश्न है, छठवां प्रश्न है, और छठवां का 7वां है क्या, नहीं 7वां नहीं है, ये 8वां है, ये 9वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, फिर ये 11वां प्रश्न है, 12वां प्रश्न है ना। बस इतना ही है, मतलब 6-7 प्रश्न ही, इसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करके रखना है और इन्हीं प्रश्नों को पढ़ना है। ठीक है, जैसे 3 नंबर में शब्द वाले नहीं आते हैं तो संख्यात्मक आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए दोनों विकल्पों को रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया और छोड़ दो उसके बाद। अब आ जाओ डायरेक्ट यहाँ पे अध्याय 2 है ना। अध्याय 2 क्या है, साझेदारी का प्रवेश, ख्याति, प्रकृति एवं मूल्यांकन। ठीक है, तो ये मतलब ABC, अ ब स 3 खंडों में है। तो 3 खंडों में है, तो तीनों खंडों में कौन कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये देखने वाले हैं। तो देखो, ये प्रश्न है इंपॉर्टेंट, ये वाला प्रश्न चौथा इंपॉर्टेंट, फिर ये 5वां इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये 6वां भी इंपॉर्टेंट है, 7वां भी इंपॉर्टेंट है, फिर ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और है क्या इसमें, इसके बाद संख्यात्मक में आते हैं। संख्यात्मक में तीसरा प्रश्न देखना है, तीसरा, चौथा प्रश्न, ठीक है, 5वां, 6वां, फिर सीधा 9वां, ये वाला। फिर यहाँ पे आ जाओ अध्याय 2 के ब खंड में, साझेदार का पुनर्गठन है ना, विद्यमान साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन वाले अध्याय को देखते हैं। तो इससे कौन सा प्रश्न देखना है, देखो ये वाला प्रश्न, सीधा दीर्घोत्तरी में पहला प्रश्न देखना है, इसको पढ़ना है, और ये दूसरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये वाला प्रश्न, और तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे है। ठीक है, हो गया। अब आते हैं अध्याय 2 का सी में देखना है ना, नए साझेदार का प्रवेश। इससे कौन कौन से प्रश्न पढ़ना है, चलो मैं टिक लगवा देता हूँ। यहाँ पे देखो दीर्घोत्तरी में पहला प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे अति लघुत्तरी और बाकी चीज़ दिया है उनको नहीं देखना है, बस ये प्रश्न देखना है। इसके बाद संख्यात्मक में देखना है, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न, ये जो लेखा शास्त्र सब्जेक्ट है इसमें ज़्यादातर जो प्रश्न आने वाले हैं वो संख्यात्मक रहेगा। तो ये संख्यात्मक का पहला प्रश्न हो गया। फिर डायरेक्ट 7वां देखना है, इसको टिक लगा लेना, 9वां, ये 11वां, ये 12वां प्रश्न, ये 13वां प्रश्न, 14वां प्रश्न, 15वां प्रश्न, 16वां,
17वां छोड़ दो, सीधा 18वां। ये 19वां भी है, 20वां भी है और ये 21वां है। इतने सारे प्रश्नों को देखना है। अगर आप लोग इन सभी प्रश्नों को बनाने का तरीका सीख गए होंगे ना, तो सभी प्रश्नों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2-3 प्रश्न देखना है और उससे जितने भी रिलेटेड प्रश्न हैं उनको समझना है। फिर जो 7-8 प्रश्न है ना, तो या 10-12 भी प्रश्न है, तो वो 3 प्रश्नों में सिमट जाएगा। बस तरीका याद रखना। अब आते हैं अध्याय 3 में, साझेदारी का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु वाला। इस अध्याय में ये जो लघुत्तरी प्रश्न है, इसका पहला जो प्रश्न है इसको देखना है। ये जो चौथा प्रश्न है इसको देखना है, 5वां को देखना है, फिर ये 8वां को देखना है। फिर आते हैं संख्यात्मक में कौन कौन से देखना है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये 5वां, ये 6वां, नहीं 5वां था क्या वो, हाँ 2 बार हो गया है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला 6वां और लिखा हुआ है, ये 7वां। अब 6-6 नंबर का बता रहा हूँ, अभी 4-4 का बताया था ना, अब 6-6 का दूसरा हो गया। ये मतलब ये 8वां प्रश्न, इसका तीसरा है समझो। 6 नंबर का प्रश्न है, इसको भी देखना है। 6 नंबर में ये वाला और ये 6 नंबर में 5 प्रश्न। इन 5 प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लेना, 4 और 6 दोनों का बता रहा हूँ इसमें, ठीक है। ये हो गया 12वां तक के। अब आते हैं अध्याय 4 में, साझेदारी फर्म का विघटन। तो यहाँ से कौन सा प्रश्न पढ़ना है, यहाँ से तुम्हें पढ़ना है ये वाला 8वां, है ना। इसके बाद ये 9वां, ये 10वां और ये रहा 11वां। बस इसमें संख्या मतलब जो शब्दों वाला है वो इसमें इतना ही है। अब संख्यात्मक में आते हैं। संख्यात्मक ज़्यादातर प्रश्न रहेगा तुम लोगों का। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, सीधा 5वां में आ जाना, ये 6वां, 7वां, 8वां छोड़ दो, सीधा 9वां में आ जाओ। 9वां भी हो गया, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, ठीक है। इतने सारे, बस इतना ही देखना है। जो जो छोड़ा उनको नहीं पढ़ना है। अब आते हैं अध्याय 5 में। ये अंश पूंजी के लिए लेखांकन वाला है ना। तो इस अध्याय से कौन कौन से प्रश्न पढ़ना है, चलो इसको भी मैं बता देता हूँ। इसमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ये हो गया पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, फिर ये 6वां और ये 7वां और यहाँ पे 8वां। अब संख्यात्मक में देखो, संख्यात्मक में बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे पढ़ना पड़ेगा इसमें। ये पहला हो गया, ठीक है, लगातार दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां छोड़ दो, नहीं 6वां रहने दो, 6वां नहीं छोड़ेंगे, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, सीधा 22वां में आ जाओ, 23वां, है ना, बड़े प्रश्न है ये। 24वां बड़े प्रश्न है, 25वां बड़े प्रश्न है, 26वां बड़ा प्रश्न है ना। ये सब बड़े बड़े प्रश्न हैं। फिर सीधा आ जाओ 29वां, ये 30वां, 31वां, ये 32वां, 33वां छोड़ो, सीधा आ जाओ 34वां में, ये 35वां और ये 36वां। इतने हैं, बस इतना देखना है। इसमें थोड़ा ज़्यादा है ना। अब इसमें छोड़ने वाला कोई प्रश्न मुझे मिला नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे छोड़ नहीं पाया। एक चीज़ ये जो प्रश्न मैं बताया इसमें ध्यान देना कि इसके टाइप कौन सा है। जब भी तुम लोग पढ़ोगे ना तो निकालना क्या है। अगर एक ही टाइप के प्रश्न है, जैसे कि निकालना आपको एक ही चीज़ है, तो एक प्रश्न बस अच्छे से तैयार कर लेना, उसे रट लेना जैसा भी हो, क्योंकि ये सारे टॉपिक हर में रहेगा। एक ही टाइप के प्रश्न है तो हर में ये टॉपिक रहेगा। क्रेडिट डेबिट तो हर में रहता है ना। तो जैसे मैं कक्षा 11वीं वालों को पहले पढ़ाता था, पुराना वीडियो जो है उसमें पहले ही है, तो मैं उसमें टाइप को ज़्यादा फोकस करता हूँ। अगर टाइप तुम्हें याद है ना तो आसानी से जो प्रश्न है वो बन जाएगा। तो सेम वही यहाँ भी तरीका यूज करना है।